वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में केंद्रीय बजट 2026-27 पेश कर दिया है। करीब 85 मिनट लंबे अपने भाषण में उन्होंने वैश्विक जियोपॉलिटिक्स, आर्थिक चुनौतियों और भारत की विकास रणनीति का जिक्र किया, लेकिन आम आदमी को सीधे राहत देने वाला कोई बड़ा चुनावी ऐलान नहीं किया। इनकम टैक्स स्लैब में किसी तरीके का कोई बदलाव नहीं हुआ, जिससे मध्यम वर्ग की उम्मीदों को झटका लगा। लोकसभा में बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री तमिलनाडु की प्रसिद्ध कांजीवरम साड़ी पहनी हुई यहां पर नजर आई। हालांकि इस साल पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम और पौंडीचेरी में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। इसके बावजूद बजट में ऐसा कोई सीधा कदम नहीं दिखा जो इन राज्यों के चुनावों पर तुरंत असर डाल पाए। बजट में इनकम टैक्स स्लैब आपको बता दें कि जस की तस रह गए। हालांकि टैक्स पेयर्स को एक राहत जरूर दी गई कि अब रिवाइज्ड इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए 3 महीने का अतिरिक्त समय मिल जाएगा। पहले जहां पर 31 दिसंबर तक रिवाइज्ड रिटर्न दाखिल करनी होती थी, अब समय सीमा बढ़ाकर 31 मार्च कर दी गई है। इसके अलावा नया इनकम टैक्स एक्ट 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। सरकार ने टैक्स फॉर्म्स को भी आपको बता दें कि रीडिजाइन करने की घोषणा कर दी, ताकि आम लोगों के लिए रिटर्न फाइल करना आसान हो पाए। स्वास्थ्य क्षेत्र में सरकार ने कई अहम घोषणाएं की। कैंसर की 17 दवाओं पर लगने वाली 5% बेसिक कस्टम ड्यूटी को पूरी तरीके से हटा दिया गया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि हीमोफीलिया, सिकल सेल और मस्कुलर जैसी 7 दुर्लभ बीमारियों की दवाइयों को भी ड्यूटी फ्री कर दिया गया है। इससे गंभीर बीमारियों का इलाज सस्ता होने की उम्मीद है। सरकार ने 3 आयुर्वेदिक एम्स खोलने की घोषणा की है। मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए देश में 5 मेडिकल हब बनाए जाएंगे। इसके अलावा आयुर्वेदिक दवाइयों की टेस्टिंग के लिए नेशनल लैब स्थापित की जाएंगे और भारत को ग्लोबल बायो फार्मा मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए 10,000 करोड़ रुपए के निवेश की योजना है। बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास को खास तवज्जो दी गई है। देश में 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाने की घोषणा की गई। ये कॉरिडोर मुंबई पुणे, पुणे हैदराबाद, हैदराबाद बेंगलुरु, हैदराबाद चेन्नई, चेन्नई बेंगलुरु, दिल्ली वाराणसी और वाराणसी सिलीगुड़ी के बीच बनाए जाएंगे। इसके अलावा अगले 5 वर्षों में 20 नए राष्ट्रीय जलमार्ग विकसित किए जाएंगे। बता दें कि बनारस और पटना में जहाज मरम्मत सुविधाएं विकसित होंगी और समुद्री विमान सी प्लेन के लिए आपको बता दें कि वायबिलिटी गैप फंडिंग योजना शुरू की जाएगी। सरकार ने शिक्षा क्षेत्र में कुछ अहम कदम उठाए। 15,000 सेकेंडरी स्कूलों और 500 कॉलेजों में कंट्री क्रिएटर लैब्स बनाए जाएंगे। इसके साथ ही करीब 800 जिलों में लड़कियों के लिए हॉस्टल बनाए जाएंगे, यानी कि लगभग हर जिले में एक गर्ल्स हॉस्टल होगा। बजट में STEM शिक्षा में लड़कियों की भागीदारी बढ़ाने को प्राथमिकता दे दी गई है। महिलाओं के लिए लखपति दीदी मॉडल को आगे बढ़ाते हुए महिला स्वयं सहायता समूहों को उद्यमी महिलाओं के लिए स्वामित्व वाले SHE मार्ट बनाए जाएंगे। इन मार्ट्स में महिलाएं अपने उत्पाद सीधे बेच सकेंगी, जिससे बिचौलियों की भूमिका कम हो जाएगी। बजट में रक्षा क्षेत्र को बड़ी प्राथमिकता दी गई है। डिफेंस बजट बढ़ाकर 7.85 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है, जो पिछले साल की तुलना में करीब 15 से 16% ज्यादा है। 2.9 लाख करोड़ रुपए सैन्य बलों के लिए आधुनिकीकरण पर खर्च अब होने जा रहे हैं। पेंशन के लिए अगर बात करते हैं तो 1.71 लाख करोड़ रुपए और विमान और एयरो इंजन के लिए 63,733 करोड़ रुपए आवंटित कर दिए गए हैं। अगर कृषि और पशुपालन के क्षेत्र में बात करते हैं तो आय और रोजगार बढ़ाने पर जोर दिया गया है। नारियल प्रोत्साहन योजना से करीब 3 करोड़ लोगों को लाभ मिलने की उम्मीद है। काजू और कोको को 2023 तक वैश्विक पहचान दिलाने का लक्ष्य रखा गया है। मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए 500 तालाबों और अमृत सरोवरों को विकास जो उनका वो लगातार बढ़ाया जाएगा। आपको ये भी बता दें कि नेशनल फाइबर स्कीम और नई स्कीम जो है वो यहाँ पर लागू की जाएंगी। फिलहाल आपको बता दें कि निर्मला सीतारमण प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, वो आपको सुनवाते हैं। Banking for 2047. We need, by the time we become a Vikasit Bharat, 2047 is our goal. We need to understand what are the other steps that we need to take in the banking area, and based on the recommendations, we'll go forward. But we have the Secretary, Department of Financial Services. We'll ask him to also give us, please. Ma'am, I think you have rightly responded. There are large number of aspects relating to the banking requirement. For example, the credit to the GDP, commercial credit to the GDP ratio low, and the expansion of the banking network, and what kind of procedure currently we have that is impeding both the deposits as well as credit. All those aspects will be looked at by an expert panel committee, and well, we will definitely have TOR, and then also consult the all the stakeholders, and the government will take a view on how to
lay strong foundation for 2047 Viksit Bharat. Ma'am, one more question. 229. Left side, yes. तो फिलहाल जिस तरीके से लगातार आप प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर सुन रहे थे, अब इसी बीच एक खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीए रवि गुप्ता, जो बताएंगे कि अब इस बजट के बाद क्या कुछ महत्वपूर्ण बदलाव जो है वो यहाँ पर देखने को मिलेंगे। रवि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सुदर्शन न्यूज पर। बजट में सर काफी सारे चेंजेस इंट्रोड्यूस हुए हैं। वित्त मंत्री जी ने कई सारे प्रपोजल्स इसमें पेश किए हैं। इनकम टैक्स से रिलेटेड कस्टम ड्यूटीज को कम किया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर पे महिलाओं से संबंधित जो है हर एक जिले में हॉस्टल बनाने की बात कही है, लेकिन स्टॉक मार्केट ने इसको नेगेटिव लिया है। और इसी बीच सीए रवि लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रवि जी, क्योंकि जिस तरीके से आप लगातार बता रहे हैं कि बजट तो पेश हुआ, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं कुछ गिरावटें भी यहाँ पर लगातार देखने को मिली हैं, कितना बड़ा इंपैक्ट इसका पड़ेगा? फ्यूचर एंड ऑप्शन पे जो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स रहता है उसमें इंक्रीज हुआ है। प्रपोजल है कि दोनों ही में, फ्यूचर्स में एंड ऑप्शंस में, एसटीटी की रेट है वो इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि इंडियन मार्केट में अभी काफी वॉलेटिलिटी है। इक्विटीज में काफी लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शन में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट का ध्यान इस तरफ था कि इससे कैसे टैक्स ज्यादा रेवेन्यू कलेक्ट किया जा सकता है। तो उसका एक नेगेटिव इंपैक्ट, एडवर्स इंपैक्ट देखने को मिला है और करेक्शन आया है मार्केट में। मार्केट आज डाउन रहा है, क्रैश हुआ है, क्योंकि एसटीटी बढ़ गया है। लेकिन ओवरऑल मुझे लगता है कि बजट में काफी सारे जो चेंजेस हैं वो पाथ में होंगे अपने इंडिया के लिए, डेवलपमेंट के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए। काफी इस बार भी फोकस थी गवर्नमेंट, और विमेंस को लेके हर एक डिस्ट्रिक्ट में, 800 डिस्ट्रिक्ट्स में इंडिया के नए हॉस्टल्स बनाए जाएंगे। कस्टम्स ड्यूटी जो कि इंपोर्ट से रिलेटेड मेडिसिन हैं उन पे कम की गई हैं। अदर प्रोडक्ट्स पे भी रैशनलाइज किया गया है ड्यूटी को। तो ओवरऑल ये देखा गया, मतलब ये हम समझ सकते हैं कि ये ना कि स्टेट्स पे जो इलेक्शन होने वाले हैं उस पे फोकस ना करके, और इंडिया की ग्रोथ कैसे हो सकती है, 2047 का जो इंडिया का सपना है डेवलप्ड इकोनॉमी का, वो कैसे पूरा किया जा सकता है, उसको ध्यान में रख के बजट बनाया गया है। इनकम टैक्स में भी रेट्स में थोड़े बदलाव हुए हैं, जिसमें लेकिन आम आदमी को कहीं ना कहीं टैक्स स्लैब में थोड़ी उम्मीद थी, उसमें कोई ज्यादा खास बदलाव तो है ही नहीं। उसमें ज्यादा बदलाव नहीं हुआ, क्योंकि लास्ट ईयर ही जो इनकम टैक्स में बदलाव हो गया था। तो इस बार बहुत ज्यादा उम्मीद भी नहीं की जा रही थी कि इनकम टैक्स में बहुत ज्यादा बदलाव देखने को मिलेगा, क्योंकि लास्ट ईयर में काफी चेंजेस अच्छे किए जा चुके हैं। सर्विस टैक्स, जो सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट है, सीजीएसटी एक्ट है, उसमें कुछ प्रोविजंस थे जिनका जीएसटी काउंसिल ऑलरेडी रिकमेंड कर चुकी थी, बट क्योंकि उनमें एक्ट में चेंजेस होना था, और एक्ट में चेंजेस केवल पार्लियामेंट और स्टेट असेंबलीज ही कर सकती हैं, तो उसमें भी 4-5 प्रोविजंस को अमेंड करने के लिए इसमें प्रपोजल है, जिससे कि इंडियन जो एक्सपोर्टर्स हैं, तो कोई लेक्यूनास थे लॉ में, जिसकी वजह से इंडियन एक्सपोर्टर्स फॉरेन करेंसी रिसीव करने के बावजूद भी जीएसटी का रिफंड नहीं ले पा रहे थे, और वो कॉम्पिटिटिव मार्केट में अपना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे। ठीक है रवि जी, क्योंकि जिस तरीके से एक सीए के तौर पर मैं आपसे समझना चाहूं, तो आप इस बजट को पूर्ण रूप से किस तरीके से देख पा रहे हैं? ओवरऑल एक समावेशी बजट है जिसमें पॉजिटिव चेंजेस किए गए हैं। लॉन्ग टर्म विजन के साथ में, ना कि पॉलिटिकल विजन के साथ में इस बजट को पेश किया गया है, और इंडियन ग्रोथ में एक माइलस्टोन रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। कई सारे चेंजेस, इंफ्रास्ट्रक्चर, ह्यूमन्स, सोशल वेलफेयर स्कीम्स, ये सारी चीजें इसमें इनकॉर्पोरेट की गई हैं। और स्टॉक मार्केट भी एक शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉक मार्केट में ये जो है नेगेटिव इंपैक्ट डाल रहा है, बट ओवरऑल परफॉर्मेंस स्टॉक मार्केट में भी अच्छी रहेगी, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा तो ऑब्वियसली इंडियन कंपनीज, इंडियन इक्विटी फंड्स जो है अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो अपकमिंग टाइम में, इन लॉन्ग रन में, इट इज गोइंग टू बी गुड बजट, अच्छा बजट रहने वाला है। जो छोटे उद्योग होते हैं उनको बढ़ावा देने की हमेशा कोशिश होती है, चाहे मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए 500 तालाबों और अमृत सरोवरों का विकास जो है उसका जिक्र यहाँ पर किया गया, हैंडलूम कारीगरों के लिए नेशनल फाइबर स्कीम और नई नेशनल हैंडलूम पॉलिसी यहाँ पर लाई जाएगी। तो कुल मिला के ऐसे बहुत से छोटे उद्योग हैं जिनको बढ़ावा देने का काम किया जा रहा है, क्योंकि देखिए अब बड़े पैमाने पर अगर हम बात करना चाहें तो बहुत बड़ी बड़ी चीजें हैं, लेकिन बजट से अक्सर जो निचले तबके के लोग होते हैं उनको उम्मीदें ज्यादा होती है कि उनके लिए कहीं ना कहीं ऐसी व्यवस्था बने जिससे उनको फायदा पहुंचे। आपको नजर आ रहा है फायदा? हाँ, एमएसएमई जो बिजनेसमैन है, छोटे बिजनेसमैन है, जो इंडिया के लिए बैकबोन, इंडियन इकोनॉमी का बैकबोन माना जाता है। टीयर 2, टीयर 3, टीयर 4 सिटीज में जो बिजनेसमैन है, उनके लिए उन्होंने आईसीएआई, आईसीएसआई, आईसीएमएआई से भी एक बात हुई है कि वहां वो मैन पावर डेवलप करेंगे, ताकि जो कंप्लायंस बर्डन है उन पे कम हो सके और उनको एक्सपर्ट लोग और अफोर्डेबल प्राइसेस पे मिल सके। उससे रिलेटेड स्किल्ड मैन पावर प्रोवाइड करने के लिए ट्रेनिंग्स ऑर्गेनाइज की जाएंगी,
और छोटे व्यापारियों के लिए, जो कृषक हैं, आम आदमी हैं, उनके लिए कस्टम्स ड्यूटी और जो आवश्यक रोजमर्रा की चीजें हैं, जरूरी सामान हैं, उनमें रेट्स कम होने से उनको भी लाभ मिलेगा। और ओवरऑल जो स्कीम्स इसमें इंट्रोड्यूस की गई हैं विजन के साथ में, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, रेलवे के लिए जो डेडिकेटेड कॉरिडोर बनाने की बात हुई है, और इन सब से ऐसा लगता है कि अब हर एक बजट में ऐसा संभव नहीं है कि हर एक पर्सन की, हर एक तबके की सारी इच्छाएं पूरी की जा सके, क्योंकि सरकार को रेवेन्यू भी देखना होता है कि इंडियन इकोनॉमी जब गवर्नमेंट सारी स्कीम्स ले आएंगी और वेलफेयर स्कीम्स अगर करेंगी तो उसी प्रोपोर्शन में रेवेन्यू भी इकट्ठा करना होता है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि हर एक की एक्सपेक्टेशंस पूरी हो जाएं, बट ओवरऑल फिर भी काफी सारे सेक्टर्स को उन्होंने टच किया है और पॉजिटिवली इस बजट को पेश किया गया। चलो ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस मुद्दे पर विस्तार पूर्वक जानकारी देने के लिए। तो साफ तौर पर बजट पेश हो चुका है, लोगों को जो उम्मीद थी उसके अनुरूप बजट जो है वो यहाँ पर पेश हुआ है। फिलहाल अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार।